दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो पाकिस्तान में बताया गया है। भारत ने अटैक करके और बताया है कि 9 ठिकाने को नाबूद कर दिया है। जहां पर कहा जाता है कि आतंकी छुपे रहते थे, जहां पर आतंकियों का रहना रहता है, उन जगहों को भारत ने अपनी मिसाइलों से नाबूद कर देता है। जहां पर कहा गया है कि मिसाइल मेराज जो 2000 की स्पीड से देखा जाता है कि कभी से पहुंचने के बाद में जो पाकिस्तान में तबाही फैला देती है। जहां पर कहा जाता है कि पाकिस्तान में हाहाकार मची है और कहा जाता है कि पाकिस्तान की उमाम का और आवाम का देखा जाता है कि काफ़ी बुरा हाल है। जहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान में बड़ी-बड़ी इमारतें जो हैं वो भी ढह गई हैं। जहाँ पर आतंकी संगठन रहते थे उनको भी नाबूद कर दिया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि भारत का जो सर्च ऑपरेशन है वो काफ़ी बड़ा और पूरा देखा जाता है कि इसमें भारत ने अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करके इस हमले को वारदात देता है। जहाँ पर कहा जाता है कि बड़ी तादाद लोग घायल हो चुके हैं। जहाँ कहा गया है कि जो मास्टरमाइंड देखा जाता है कि मसूद अज़हरी ने इस बात की अपडेट देते हुए कहा है कि तकरीबन 10 लोग उस फैमिली के जो उनके भाई, भतीजे और उनकी भांजियों की इस हमले में उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोग बताए जाते हैं कि घायल हैं जो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि भारत में हमला होने के बाद में मसूद अज़हरी ने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी और बताया था कि इस अटैक और इस हमले का जो संगठन चलाता है मसूद अंसारी के ऊपर देखा जाता है कि जो मसूद अंसारी टूट चुका है और टूटने के बाद में मसूद अज़हरी की तरफ से एक अपडेट भी आ रहा है और अपडेट के साथ-साथ कहा जाता है कि भारत पर अटैक करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों भारत में अब मसूद अज़हरी का जो आतंकी है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आतंकी ठिकाने को भारत ने अपने सर्च ऑपरेशन में ढेर कर दिया है। जहाँ पर कहा जाता है कि काफ़ी लोगों की घायल और काफ़ी लोग जो हैं मरने की पोस्टिंग भी की है। जहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के दौरान पर देखा गया है कि जो वहाँ पर इस समय देखा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा भगदड़ का माहौल बना है और माहौल के साथ-साथ देखा जाता है कि 9 ठिकाने को भारत ने एक ही रात में तकरीबन 1:30 पर जिस टाइम पर पाकिस्तान की आर्मी सो रही थी, उस दौरान पर भारत जो है हमला कर देता है और हमला करने के बाद जो आतंकी ठिकाने रहते हैं उनको मार गिराने का काम भी करता है। ऐसे में कहा जाता है कि मंसूद अज़हरी की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि इस हमले में बीबी और उनकी जो भांजी और ऐसे में कहा जाता है कि मसूद अज़हरी ने अरबी उर्दू रिपोर्टर के दौरान पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि इस हादसे में काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं और काफ़ी लोग जो हैं अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जहाँ पर कहा गया है कि मसूद अज़हरी की पत्नी भी और उनकी भांजी और उनका जो बाप रहता है वो भी इस हादसे में मारा जाता है और कहा गया है कि मसूद अज़हरी की एक भांजी है और उसकी एक बच्ची है जो इस घटने में इन लोगों की मरने की पोस्टिंग की गई है। जहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान की रिपोर्ट के दौरान पर कहा गया है कि आतंक हमले करने के बाद में कहा है कि भारत को पहलगाम हमले का एक सरगना माना गया था और सरगना के साथ-साथ देखा जाता है कि जो भारतीय सेना है वो मसूद अज़हरी की जो ठिकाने रहते हैं उस पर हमला करके उन ठिकानों को नाबूद कर देती है। और कहा गया है कि मसूद अज़हरी के जो संगठन है उनमें से बताया जाता है कि कई लोग अभी इस मामले में घायल हैं और घायल के साथ-साथ देखा जाता है कि मसूद अज़हरी की जो संगठन है उसमें से एक व्यक्ति की माँ की भी मौत होने की पोस्टिंग की गई है। जहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों ये पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार जो है सर्च ऑपरेशन अपना शुरू किया था और शुरू करने के साथ-साथ देखा जाता है कि इस सर्च ऑपरेशन का नाम जो रखा गया था कि सर्च ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर के दौरान पर देखा गया है कि जो पहलगाम हमले में काफ़ी टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं, जो विजिटर लोग रहते हैं, उनको आतंकी पहुँचते हैं और ताबड़तोड़ उनके ऊपर फायरिंग करके और वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में भारत सरकार जो है काफ़ी बड़ी एक्शन में आ जाती है और एक्शन के ही तकरीबन 15 दिन के ही बाद में
पाकिस्तान के ऊपर हमला करती है, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा अटैक करती है कि पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने रहते हैं वो नाबूद हो जाते हैं। काफ़ी लोगों की मरने की पोस्टिंग भी की गई है और काफ़ी लोग अभी घायल हैं, जो उनको बताया जाता है कि अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर इस वीडियो और इस खबर में कुछ समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो रियल और ज़रूरी और ताज़ी खबरें रहती हैं उसी को हम अपने चैनल पर आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। जय भारत, जय हिंद।